क्या आपने कभी ऐसी जगहों की कल्पना की है जहां समय थम गया हो? नहीं, सिर्फ थमा नहीं, जैसे वह कहीं छिपकर आपको देख रहा हो। हर दीवार, हर कोना, हर दरार कुछ कहती है, कुछ ऐसा जो सामने नहीं दिखता लेकिन महसूस होता है। कुछ जगह होती है ना जिंदा ना मरी हुई, एक अनकहा रहस्य जो उनकी मिट्टी में सांस लेता है। जैसे एक रेगिस्तान जो 5.5 करोड़ साल पुराना है, जहां रेत की ऊंचाइयों से झांकता है कोई और ही समय काल, कोई और ही दुनिया। वहां की हवा, वहां की खामोशी किसी अनदेखे सच की गवाही देती है। और एक द्वीप जो कभी ताकत और तरक्की का प्रतीक था, जहां मशीनों की गूंज इंसान की उम्मीदों से टकराती थी। पर आज वह जगह है एक भूतिया सन्नाटा है। टूटी इमारतें, बिखरे सपने और कहानियां जो रातों में जाग जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसी 10 रहस्यमयी, वीरान और खामोश जगहों की यात्रा पर, जहां प्राकृतिक और इतिहास की खामोश जंग जारी है। यह वह जगह है जहां इंसानी सभ्यता ने खुद को बनाया और फिर खो दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए एक नई कहानी कहने की ताकत। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर पर जो आपके होश उड़ा सकती है। नंबर 1, चेरनोबिल, यूक्रेन। कभी आपने सोचा है कोई शहर जहां हजारों की भीड़ गूंजती हो, बच्चों की हंसी, बाजारों की चहल पहल और सपनों की चहचहाट एक झटके में वीरान हो सकता है? चेरनोबिल एक नाम जो अब सिर्फ नक्शों में नहीं, डर और त्रासदी के इतिहास में दर्ज है। यह वह जगह है जहां वक्त जैसे एक पल में बिखर गया और पीछे छोड़ गया सन्नाटा, राख और ऐसा डर जो अब तक हवा में घुला हुआ है। यूक्रेन का यह छोटा सा शहर कभी जिंदगी से भरा था। प्रिप्यात, जहां हजारों परिवारों ने अपने सपनों की नींव रखी थी। लेकिन फिर आया वह दिन, 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 पर। अचानक अंधेरे में एक ऐसी चीख गूंजी जो आज तक खामोशी में सुनाई देती है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में एक परीक्षण और फिर एक विस्फोट, इतना घातक कि आसमान तक कांप गया। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह इंसानी भूल थी जो सभ्यता को निगल गई। रेडियोधर्मी जहर हवा में घुल चुका था, हर सांस जहर बन चुकी थी। इस अदृश्य मौत ने 39,000 से भी ज्यादा लोगों को कुछ ही घंटों में शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो बच निकले वह भी पूरी तरह से ना बच सके। आज चेरनोबिल इंसान के लिए निषिद्ध है, एक एक्सक्लूजन जोन। जहां समय ठहरा हुआ है वहां अब इंसान नहीं रहते, पर जंगल सांस लेते हैं, भेड़िए भटकते हैं और पेड़ इमारतों को निगल गए हैं। यह शहर अब एक भूतहा तस्वीर है। टूटे झूले, बिखरी किताबें, खाली स्कूल और दीवारों पर लटकी वो घड़ी जो 1:23 पर रुक गई थी। चेरनोबिल हमें आज भी एक बात सिखाता है कि विज्ञान की शक्ति अगर अहंकार से मिल जाए तो परिणाम सिर्फ तबाही होता है। एक पल की गलती सदियों का पछतावा बन सकती है। नंबर 2 पर आता है नामीब रेगिस्तान। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी जगह की जो 5.5 करोड़ साल पुरानी है? नहीं ना, सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि ऐसी जहां समय ने खुद को जमीन में दफन कर लिया हो। एक ऐसी जगह जहां हर कण में इतिहास की खामोशी है और हर हवा के झोंके में एक रहस्य दफन है। नामीब रेगिस्तान एक सुनहरी खामोशी जो दक्षिण अफ्रीका की तपती रेत में सांस लेती है। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान नहीं, यह एक जीवित खंडहर है जो पृथ्वी के अनजाने अतीत का गवाह है। यहाँ के रेत के टीले सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, यह जैसे आसमान को चुनौती देते हैं। बिग डैडी एक विशाल रेत पहाड़ जो 300 मीटर से भी ऊपर तक उठता है, जैसे किसी पुराने देवता का कंधा जो अब भी धरती को थामे हुए है। और फिर आता है डेड वैली, एक सफेद सूखी घाटी जहां खड़े हैं काले मरे हुए पेड़, सदियों से उसी मुद्रा में जैसे समय ने उन्हें छूकर पत्थर बना दिया हो। यहां सब कुछ ठहरा हुआ है, लेकिन फिर भी सब कुछ बोलता है। नामीब की धरती पर जो जीव बसते हैं वो आम नहीं है, और वेलविचिया जैसे प्राचीन पौधे और प्राणी इस रेगिस्तान में जीते हैं जैसे कोई पुरानी किताबों के पन्नों से निकलकर यहाँ आ बसे हों। ये जीव सिर्फ जिंदा नहीं है,
ये समय के खिलाफ जंग जीत चुके हैं और जब सूरज उगता है या ढलता है तो ये रेत की दुनिया एक दूसरे ब्रह्मांड में बदल जाती है। हर रंग, हर छाया आपको महसूस कराती है आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपको देख रहा है सदियों से। नामिब रेगिस्तान कोई सामान्य जगह नहीं है। ये एक जीवित रहस्य है जो बताता है कि समय ना मिटता है ना मरता है, वो बस बदलता है रूप और छुप जाता है रेत की परतों के नीचे। यहाँ का सन्नाटा भी बातें करता है, वो बातें जो सिर्फ वही सुन सकता है जो सुनने की हिम्मत रखता है। नंबर 3 पर आता है कराकल, पाकिस्तान। एक ऐसा इलाका जहां लोग कभी हजारों की संख्या में रहते थे, लेकिन आज वहां वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ है। उज्बेकिस्तान के एक कोने में स्थित कराकल, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन यह जगह अचानक वीरान क्यों हो गई? क्या यहाँ कभी कोई महान सभ्यता रहती थी? कराकल पाकिस्तान के वीरान होने की सबसे बड़ी वजह है अर्ल सागर का सूख जाना। कभी यह दुनिया की सबसे चौथी बड़ी झील थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में सोवियत संघ ने इसके पानी का उपयोग कृषि परियोजनाओं के लिए किया, जिससे यह धीरे धीरे सूखने लगी। आज अर्ल सागर लगभग पूरी तरह सख्त हो चुका है और इसका प्रभाव कराकल पाकिस्तान पर भी पड़ा। एक समय था जब कराकल पाकिस्तान का मोइनाक शहर एक व्यस्त मछली पकड़ने वाला बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन अर्ल सागर के सूखने के बाद यह शहर वीरान हो गया। आज यहाँ पर सिर्फ जंग लगे जहाज का कब्रिस्तान बचा है, जो इस क्षेत्र के बर्बाद होने की गवाही देता है। क्या भविष्य में यह इलाका फिर से बच सकेगा या ये हमेशा के लिए एक भूला पिसरा प्रदेश बनकर रह जाएगा? नंबर 4 पर आता है हाशिमा द्वीप। क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इंसानों से गूंजती थी, जहां जीवन हर रोज मशीनों की गूंज के साथ दौड़ता था और आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। सन्नाटा इतना गहरा कि आपकी धड़कनें भी वहां जाकर चुप हो जाएं। ये कहानी है हाशिमा द्वीप, जापान के तट से दूर समुद्र के बीचों बीच छुपा हुआ एक टुकड़ा जो अब जिंदा नहीं पर मरा भी नहीं है। इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है और जैसे ही आप इसके करीब आते हैं यह जगह आपको घूरने लगती है, जैसे इसके पत्थर, इसकी दीवारें सब कुछ जानता हो। 19वीं सदी के अंत में मित्सुबिशी कंपनी ने यहाँ कोयले की खदानें खोजी। धीरे धीरे यह द्वीप मजदूरों और उम्मीदों से भर गया। 1960 के दशक में यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला स्थान बन चुका था, एक छोटा सा कंक्रीट का किला जो हर दिन आग उगलता था। लेकिन फिर वक्त पलटा, कोयले की जगह पेट्रोलियम ने ले ली। मुनाफा कम होने लगा और 1974 में मित्सुबिशी ने खदानें बंद कर दी। एक दिन सब चले गए, पूरा शहर एक झटके में खाली हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इंसानों को वहां से मिटा दिया। अब हमाशे पर कोई नहीं रहता। जर्जरी मारते, टूटी खिड़कियां और उखड़ती दीवारें, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सिर्फ अतीत की परछाइयां घूमती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की ईंटों में फुसफुसाकर कुछ बताने की कोशिश कर रही है। यह जगह इतनी डरावनी है कि हॉलीवुड की फिल्म स्काईफॉल में इसे विलेन के अड्डे के तौर पर दिखाया गया था। और यकीन मानिए, यह कल्पना नहीं थी। वह डर, वह वीरानी, सब कुछ असली है। हमाशी द्वीप आज भी वहीं खड़ा है, ना कोई स्वागत करता है, ना कोई विदाई देता है। यह द्वीप सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, यह एक चेतावनी है कि जब इंसान तरक्की के पीछे भागते भागते प्रकृति से मुंह मोड़ लेता है, तब वह खुद को ही मिटा देता है। नंबर 5 पर आता है दस्त-ए-लूत। अगर आपको लगता है कि राजस्थान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है तो आप गलत हैं। धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी कहीं पड़ती है तो वह है ईरान का दस्त-ए-लूत, एक ऐसा रेगिस्तान जो इतना खतरनाक है कि यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ की रेत इतनी गर्म होती है कि अगर आप नंगे पैर चले गए तो कुछ ही सेकंडों में आपकी त्वचा जल सकती है। लेकिन यह सिर्फ इसकी गर्मी की कहानी नहीं है, बल्कि यह जगह कई रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। 2005 से 2010 के बीच यहाँ का तापमान 70.6 सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। इतनी ज्यादा गर्मी में इंसान तो दूर, कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ सूक्ष्म जीव मिले हैं जो इस भीषण तापमान में भी जिंदा रह सकते हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि जीवन सिर्फ ठंडी और सामान्य जगहों पर ही नहीं बल्कि धरती के सबसे खतरनाक इलाकों में भी पनप सकता है? इस रेगिस्तान में कुछ जगहों पर काले चमकते हुए पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें गिब्बर प्लेन्स कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पत्थर ज्वालामुखी की राख और धूल भरी आंधियों की वजह से बने हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये उल्का पिंडों के टुकड़े हो सकते हैं। कभी यहाँ समुद्र था, आज यह जगह पूरी तरह से सूखी और वीरान है, लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसी चट्टानें और नमक की परतें मिली जो इस बात का सबूत देती है कि लाखों साल पहले यहाँ पानी भरा हुआ था। क्या दस्तेलूत एक समय पर समुद्र के नीचे था? और अगर यह सच है तो फिर यह पानी अचानक कहाँ चला गया? इस रेगिस्तान में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें यार्डरंग्स कहा जाता है। यह चट्टानें बिल्कुल किसी प्राचीन किले या खंडहर की तरह दिखती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों सालों तक चलने वाली तेज धूल और आंधियों ने इसे ऐसा बना दिया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी हो सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक दस्त-ए-लूत को मंगल ग्रह से तुलना करते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन, तापमान और सतह मंगल से मिलती जुलती है। क्या इसी तरह से हालात दूसरे ग्रहों पर भी हो सकते हैं? दस्त-ए-लूत सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि यह पृथ्वी के भूगोल और जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चलिए अब चलते हैं नंबर 6 की, हम्पी। क्या आपने कभी ऐसी जमीन पर कदम रखा है जहां जहां दीवारें केवल खामोश नहीं जाग रही होती हैं? यह कोई आम जगह नहीं है, यह है हम्पी, एक ऐसा शहर जो आज भी अपने खंडहरों के पीछे छुपे रहस्यों को सीने में लगाए बैठा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हम्पी कभी सिर्फ राजधानी नहीं था, यह एक सम्राट का सपना था। 14वीं सदी में बना विजयनगर साम्राज्य का यह दिल दक्षिण भारत की धड़कन था। लेकिन फिर आया वह समय जब तलवारें चमकी, दीवारें टूटी और शहर लहूलुहान हो गया। 16वीं सदी में बाहरी आक्रमणकारियों ने इस साम्राज्य को धूल में मिला दिया। जो बचा वह था सन्नाटा और वह कहानियां जो हवा में गूंजती हैं। हम्पी का विट्ठल मंदिर अपने आप में एक गाथा है। यहाँ खड़ा पत्थर का रथ केवल स्थापत्य का चमत्कार नहीं है, यह उस दौर का गवाह है जब पत्थरों में जान हुआ करती थी। आज भी यह रथ खड़ा है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी भूले हुए राजा का, किसी अधूरी प्रतिज्ञा का। लोटस महल बाहर से सौम्य, भीतर से रहस्यमयी। विशाल गणेश की मूर्ति मुस्कुराती है, लेकिन शायद उसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे समय ने चुपचाप दफना दिया। हम्पी की दीवारें टूटी जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। हर मंदिर, हर खंबा, हर गलियारा एक कहानी कहता है जिसे सुनने के लिए आपको सिर्फ आंखें नहीं, दिल से देखना होगा। आज यह जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हम्पी का वही पत्थर का रथ आपकी जेब में है। 50 रुपए के नोट पर छपी एक याद, एक ऐसा संकेत जो आपको बुलाता है बार बार। हम्पी कोई वीरान खंडहर नहीं, ये एक जिंदा रहस्य है जो आपको देख रहा है। चलिए अब चलते हैं नंबर 7 की ओर, क्रैको, इटली। क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर में कदम रखा है जहां कोई नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कोई हर पल आपको देख रहा है? क्रैको इटली की ही वह धरती है जहां आज कोई नहीं रहता, फिर भी हर दीवार फुसफुसाती है, हर खंडहर कुछ कहना चाहता है और हर सड़क मानो किसी बीते जमाने की आत्मा को अपने साथ लिए चलती है। 8वीं सदी में बसा यह शहर कभी व्यापार और कृषि का गढ़ था। ऊंचाई पर बसा, दुश्मनों की नजरों से दूर, एक किला, एक गढ़, एक गौरव। लेकिन फिर प्रकृति ने करवट ली। 1960 के दशक में जमीन कांपी, भूस्खलन ने शहर की जड़ें हिला दी, बाढ़ आई और धीरे धीरे जिंदगी पीछे छूट गई। लोगों को अपने घर, अपने मंदिर, अपने अतीत को छोड़ना पड़ा। फिर 1980 में एक भूकंप आया और जो कुछ बचा था वो भी खामोश हो गया। आज क्रैको एक भूमिगत खामोशी में लिपटा हुआ खंडहर है, लेकिन वो मरा नहीं है, वो अब भी देख रहा है। यहाँ आज कोई नहीं रहता, लेकिन फिल्मों की कहानियां यहाँ जरूर आती हैं। द पैशन ऑफ द क्रिस्ट,
द किंग लियर जैसे फिल्मों के सीन इस वीराने में शूट हुए। क्यों? क्योंकि इस शहर में एक ऐसा रहस्य है जिसे कैमरा कैद कर सकता है, लेकिन इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता। यहाँ का 13वीं सदी का नॉर्मल टावर आज भी अडिग खड़ा है, मानो समय से कह रहा हो, मैं अब भी यही हूँ। सेंट निकोलस चर्च, वह पवित्र स्थान जहाँ कभी प्रार्थनाएं गूंजती थीं, आज वहाँ बस हवा की सिसकियां हैं। ग्रेको की गलियों में सन्नाटा नहीं, एक पुरानी चीखें गूंजती है जो कहती है, जो कुछ भी चमकता है वो सदा नहीं रहता। यह जगह एक याद नहीं, एक चेतावनी है। जब प्रकृति और वक्त का गुस्सा साथ आता है तो इंसान की बनाई हर चीज धूल में बदल सकती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की, कोलमन्स्को। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक भूतिया शहर। सुनसान गलियां, रेत से भरे खंडहर और एक समय का सोने से चमकता यह शहर जो अब सिर्फ रहस्य और कहानियों का हिस्सा है। यह है कोलमन्स्को, नामीबिया का एक शहर जो कभी अमीरी का गवाह था लेकिन अब एक वीरान बन चुका है। 1908 में नामीबिया के रेगिस्तान में हीरे की खोज हुई। यह खोज इतनी बड़ी थी कि जर्मनी के लोगों ने यहाँ एक शानदार शहर बसा लिया जिसे कोलमन्स्को कहा जाने लगा। यह कोई आम बस्ती नहीं थी। यहाँ आलीशान बंगले, थिएटर, कसीनो, अस्पताल और यहाँ तक कि बर्फ बनाने की फैक्ट्री भी थी। लेकिन समय के साथ हीरे का भंडार खत्म होने लगा और 1930 के दशक तक बड़ी खनन कंपनियों ने इसे छोड़ दिया। लोग धीरे धीरे शहर से जाने लगे और फिर यह शहर रेगिस्तान की धूल में दफन होता चला गया। क्या कोलमन्स्को बस एक उजड़ा हुआ शहर है या सच में यहाँ कोई रहस्य छिपा है? चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की, जो है अंटार्कटिका। आप में से कई लोग अंटार्कटिका के बारे में तो जानते ही होंगे। यह दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे रहस्यमय और सबसे कम खोजा गया महाद्वीप है और शायद भविष्य में यहाँ ऐसा राज खुल सकते हैं जो पूरी मानवता की सोच बदल सकते हैं। अंटार्कटिका की सतह के नीचे कई झीलें छिपी हुई हैं, जिनमें सबसे रहस्य है लेक वस्टॉक। यहाँ यह झील 4000 मीटर बर्फ के नीचे छिपी हुई है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। क्या इस झील के अंदर ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे? यहाँ से खून जैसा लाल पानी बहता है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह पानी हजारों साल पुराना है और इसमें भारी मात्रा में आयरन मौजूद है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पानी में सूक्ष्म जीव भी मौजूद है जो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। क्या अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है? तो चलिए दोस्तों, सबसे लास्ट नंबर 10 की बात कर लेते हैं, मोहावे डेजर्ट। चलते हुए पत्थर, एक वीरान रेगिस्तान जहां दूर दूर फैली है सूखी धरती। लेकिन यहाँ की सबसे रहस्यमय चीज है चलते हुए पत्थर। यहाँ कुछ भारी भरकम चट्टानें अपने आप खिसकती हैं और उनके पीछे लंबी लकीरें बन जाती हैं। कोई इन्हें छूता नहीं, कोई धक्का नहीं देता, फिर भी यह सरकती है। 2014 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सर्दियों में जब झील की सतह पर हल्की बर्फ जमती है तो दिन के समय सूरज की गर्मी से वह बर्फ पिघलने लगती है। जब हवा चलती है तो पानी के ऊपर तैरती पतली बर्फ की चादर चट्टानों को धीरे धीरे खिसका देती है। लेकिन क्या यह पूरी तरह वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है या फिर इसमें कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हो सकती है? तो दोस्तों, यह दुनिया की 10 रहस्यमय जगहें जहां जिंदगी कभी धड़कती थी पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। हर टूटी हुई दीवार, हर वीरान गली जैसे कोई भूली हुई कहानी दोहराना चाहती हो, जैसे वक्त ने इन जगहों को जीता जागता म्यूजियम बना दिया हो। यह स्थान हमें याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे जितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, प्रकृति और समय के आगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ खंडहर डराते हैं, कुछ रुलाते हैं और कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिनके जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगर आपको भी इन वीरानियों की कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्य, रोमांच और रोमांचक इतिहास से भरे किस्से। अब अगली बार जब आप किसी वीरान इमारत को देखें तो जरा रुकिएगा,
क्या पता वहां भी कोई दबी हुई कहानी आपका इंतजार कर रही हो। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में। तब तक के लिए सन्नाटों से सावधान रहिएगा।